हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोटेंशियल कंसेप्ट एजुकेशन। तो बच्चों, मुझे पता है, देखो आपका एग्जाम है, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एकदम कम से कम टाइम में आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, ब्रिलियंट हो, आपको पता है क्या करना है ना, आपको एक्जैक्टली पता है। आपको एग्जाम के एक दिन पहले तो स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं चाहिए। अगर आप बहुत ही खराब स्टूडेंट हो तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता, भाई क्या स्ट्रेटेजी से मतलब है, हमको क्या लेना देना है, राइट। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसको थोड़ा गाइडेंस की जरूरत होती है, जिसको ऐसा लगता है कि काश भगवान मेरे को कोई थोड़ा सा गाइडेंस देते ना, मैं कुछ अच्छा कर लूंगा, तो आपके लिए वीडियो एकदम परफेक्ट होने वाला है। ठीक है, क्यों आपको पता चल जाएगा, बस 5 मिनट मेरे को दे दो। ठीक है, देखो, जब जेईई मेंस आप एग्जाम देने जाओगे, कल जब आपकी पहला शिफ्ट है, अभी किसी भी शिफ्ट में आप एग्जाम देने जाओगे, पहला शिफ्ट में हमेशा चीजें अनसर्टेन रहती है कि क्या सरप्राइजेस होगा पेपर में आपके लिए। एनडीए कहीं कोई नया गेम तो नहीं खेल लिया, कुछ भी, व्हाटएवर जो भी है, आपका जो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी है वो क्या होना चाहिए टेक्निकली। तो मैं आपको 2 स्ट्रेटेजी बताऊंगा। ठीक है, ये 2 स्ट्रेटेजी वन ऑफ द मोस्ट मतलब फेवरेट स्ट्रेटेजीज होता है। क्यों होता है ये आपको खुद पता चल जाएगा, और पूरे लॉजिक के साथ। ऐसा मैं कुछ नहीं बोलूंगा जो मुझे पसंद है, मैं आपको बता रहा हूं। जो मैं बोलूंगा पूरा लॉजिक के साथ बात करूंगा। ठीक है, देखो, टेक्निकली जेईई मेंस में ये देखा गया कि बच्चों को केमिस्ट्री सबसे आसान लगता है, फिर फिजिक्स लगता है, फिर मैथ्स लगता है ना। इट्स अ ट्रेंड, आप बोल सकते हो, ये जनरल है ना। मैं इसको ओवरऑल जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कुछ बच्चे को हो सकता है कि मैथ ज्यादा पसंद हो फिजिक्स से, है ना, तो ऐसा भी हो सकता है। तो लेकिन मैं मान के चलता हूं कि ओवरऑल जो बच्चे हैं उनको क्या पसंद है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, व्हाटएवर। मैं जो स्ट्रेटेजी समझाऊंगा आपको, जो सब्जेक्ट पसंद है अकॉर्डिंगली आप उसमें एडजस्ट कर सकते हो। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल मान लो कि आप पेपर देने गए, पेपर पे आप बैठे, दिमाग को एकदम ठंडा रखना है। आपको करना क्या है, देखो, सबसे पहले ना जो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट का, वो क्या होता है कि सर एग्जाम में ना सर एकदम टाइम नहीं मिला, सर लास्ट का वो क्वेश्चन था ना सर इतना अच्छा था ना, लेकिन सर मेरे से बन जाता, सर टाइम ही नहीं मिला। फिर कोई स्टूडेंट आके बोलता है, अरे सर यार ये क्वेश्चन सर पेपर में था सर, मैंने देखा ही नहीं, सर टाइम ही नहीं मिला ना सर मेरे को। ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होता है स्टूडेंट को। दैट मीन जहां पे आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो उस जगह पे आप मिस आउट कर जाते हो। उसको कैसे बचाना है, देखो, अगर आपके पास में एज ऑफ नाउ तो कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं, तो आपको क्या करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, लेट्स सी मैं एज्यूम करता हूं कि आप केमिस्ट्री आपको पसंद है, आप केमिस्ट्री के साथ स्टार्ट करो। ठीक है, जैसे ही आपने केमिस्ट्री के साथ स्टार्ट किया, आप क्या करो, गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस। गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस मतलब ऐसा नहीं कि बस देख रहे हो, नहीं, आप पहला क्वेश्चन देखो, आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर कोई स्टूडेंट थोड़ा भी पढ़ा हुआ होता है ना, उसको पता चल जाता है कि भाई ये ना मैं देखा हूं या पढ़ा हूं, ये मैं बना सकता हूं। आप पहला क्वेश्चन देखो, बन गया, वेल एंड गुड, नहीं बना, इट्स ओके। सेकंड पे जाओ, बन गया, वेल एंड गुड, नहीं बना, इट्स ओके। लेकिन यहां पे आपको कोशिश करना है कि अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपसे बनना चाहिए, क्योंकि आप उसमें टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हो, एंड एवरी सिंगल सेकंड शुड गिव यू मार्क्स। आपको समझ में आ रहा है ये बात? तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है, आपको देख के ही समझना है कि भाई ये मैं बनाऊंगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा, इतना तो आपको रहना पड़ेगा, है ना। तो उस तरीके से आपको क्या करना है जो भी आपसे वन शॉट में बन जाता है उसको आप क्लियर कर लो। जो भी आपसे वन शॉट में बन जाता है, मतलब देखते ही भाई ये तो बन नहीं है मेरे से, तो उसको आपको क्लियर करते जाना है फटाफट। आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है उसमें। तो जैसे ही आपने किया, लेट्स से यू वेंट थ्रू ऑल द 30 क्वेश्चन, जिसमें से 25 आपको बनाना होता है। मान लो उस 25 क्वेश्चन में से पहले अटेम्प्ट में केमिस्ट्री में मैं एक एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, और एवरेज स्टूडेंट ऐसा तो है नहीं कि पहले अटेम्प्ट में वो 20 क्वेश्चन बना लेगा। लेट्स से उससे 10 या 12 क्वेश्चन बने, ठीक है। लेकिन ये 10 या 12 क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन बने उनसे, जो उसको आता था, तो इसमें बहुत कम टाइम लगना चाहिए। उसके बाद आप क्या करो, फिजिक्स पे पहुंच जाओ, और फिजिक्स पे भी सेम चीज करो, किसी भी सिंगल क्वेश्चन में स्टक मत रहो। आप पहला किए, दूसरा किए, तीसरे कैसे करते करते 30 तक जाओ। जो भी आपको लगता है कि भाई ये तो देखते ही मेरे से बन रहा है, मैं इसको सॉल्व करूंगा पक्का बन जाएगा, ऐसा मैंने कर रखा है पहले, आप उसको अटेम्प्ट करो। ठीक है, जैसे आप उसको अटेम्प्ट किया, आपको टाइम का भी ध्यान रखना। उसके बाद आप चले जाओ मैथ्स पे, फिर मैथ्स में भी आपको सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है। ठीक है, जो बनता है बनता है, जो नहीं बनता है खत्म। अब इससे हुआ क्या, देखो, लगभग मान के चलो आप 1.5 घंटे के आसपास, क्योंकि आपसे सारा क्वेश्चन तो वैसे भी नहीं बन रहा था ना, तो जितना क्वेश्चन आपने बनाया, 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, जो भी आपने बनाया है ना, या फिर 25 क्वेश्चन ही मान लो, ठीक है। अब आपको पूरा आइडिया लग चुका होगा कि पेपर ओवरऑल कैसा है, राइट। आपको समझ में आ गया। अब जब नेक्स्ट आप स्टार्ट करोगे, नाउ इट इज योर कॉल, कि आप फिजिक्स में ज्यादा कंफर्टेबल थे, आप मैथ्स में ज्यादा कंफर्टेबल थे, कि आप केमिस्ट्री में ज्यादा कंफर्टेबल थे। जिसके साथ आपको लगा कि भाई आज मेरे शिफ्ट में, दुनिया कहता है कि मैथ्स हमेशा टफ रहता है, लेकिन मेरे शिफ्ट में तो भाई केमिस्ट्री सबसे ज्यादा टफ है, नहीं मैं केमिस्ट्री के साथ शुरू नहीं करूंगा, मैं फिजिक्स के साथ स्टार्ट करता हूं, राइट। तो आप फिजिक्स के साथ स्टार्ट करोगे अच्छे तरीके से। उसके बाद आप देखो सेकंड जो इजिएस्ट है वो कौन सा है, आप उस पर जाओगे। फिर आप देखोगे जो थर्ड आपका है, आई मीन जो सेकंड टफेस्ट है, आप उस पर जाओगे। फिर आप देखोगे जो सबसे ज्यादा टफ है, आप लास्ट में उसको अटेम्प्ट करोगे। ये स्ट्रेटेजी आपके लिए फ्रूटफुल होता है, समझ लो। तो आप केमिस्ट्री के साथ पूरा चले जाओ, फिर आप फिजिक्स के साथ, एंड देन आप किसके साथ चले जाओ, मैथ्स के साथ चले जाओ। क्लियर हो गया।
तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए फ्रूटफुल होता है। इस पे क्या होता है कि कभी भी एक स्टूडेंट को ये नहीं बोलना पड़ेगा अरे सर यार वो क्वेश्चन बहुत आसान था, सर टाइम ही नहीं मिला, मैं देख ही नहीं पाया। ये चीज का विक्टिम नहीं बनोगे, ठीक है। दूसरा स्ट्रेटेजी क्या होता है ना, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है, मान लो कि आपने पहले ही माइंडसेट बना लिया, कुछ स्टूडेंट टाइम रख देते हैं कि भाई मेरे को 35 मिनट में क्या करना है, केमिस्ट्री करना है, फिर मेरे को लेट्स से 50 मिनट में मेरे को फिजिक्स करना है और रिमेनिंग टाइम जो है वो मैं मैथ्स को देने वाला हूँ, क्योंकि मैथ्स ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, राइट। अगर आप इस स्ट्रेटेजी के साथ भी जाते हो तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आपने केमिस्ट्री किया है ना, आपने केमिस्ट्री किया, केमिस्ट्री के लिए लेट्स से आपने 35 मिनट्स रखा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, दो चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप 35 रख रहे हो तो मेक श्योर कि वो 35 है, लालच से वो 35 से 40 ना चला जाए। 1-2 मिनट चलता है एरर, लेकिन ऐसा नहीं कि आप 40 और 45 मिनट चले गए, राइट, क्योंकि 5-10 मिनट में बहुत कुछ बदल सकता है, राइट। तो आपको केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना है 35 मिनट में, लेकिन आपको ये भी श्योर करना है कि इस 35 मिनट में यू हैव गन थ्रू ऑल द क्वेश्चन, अदरवाइज इस स्ट्रेटेजी के साथ जाने वाले बच्चों का भी क्वेश्चन छूट जाता है। You have to make sure कि इस 35 मिनट में आपने सारा का सारा क्वेश्चन देख रखा है, समझ में आया। फिर लेट्स से आप गए फिजिक्स पे, है ना, फिर आप गए फिजिक्स पे, और फिजिक्स को लेट्स से आपने कितना टाइम दे दिया, लेट्स से यहाँ पे मैं बोल देता हूँ आपने लगभग मान लो 60 मिनट्स या 50 मिनट्स दे दिया, लेट्स से, है ना। अभी 60 मिनट ही पकड़ लेता हूँ, चलो मैं, है ना, 60 मिनट ही मैं क्या करता हूँ, पकड़ लेता हूँ, ठीक है ना। तो 60 मिनट में आपने फिजिक्स तो किया, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपने सारे क्वेश्चन को देख रखा है, ये चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद आता है आपका मैथ्स, उसके बाद आता है आपका मैथ्स, राइट। मैथ्स के लिए आपके पास बचता है 1 आवर एंड देन 25 मिनट, राइट, 1 आवर 25 मिनट, ठीक है। अब देखो 1 आवर 25 मिनट में जो आपका बचा है, अब ऐसा नहीं कि पूरा 1 आवर 25 मिनट मैथ्स में ही लगा दिया, क्यों? अगर आप ऐसा करोगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे बन सकता था, यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे बन सकता था, तो उसके लिए टाइम कहाँ से लेकर आओगे? आपका 3 घंटा तो खत्म हो गया। इसीलिए ये जो मैथ्स है, ये ओवरऑल टाइम है ना, यहाँ पे जो आपका मैथ्स है उसको आपको 1 घंटा के अंदर ही टैकल करना पड़ेगा, चाहे जितना क्वेश्चन बनना है और नहीं बनना है। फिर आप बोलोगे अरे सर 1 घंटा सर मैथ्स में, सर ऐसा हम जीनियस थोड़ी। हाँ, तो मैं तो जीनियस के लिए स्ट्रेटेजी बता ही नहीं रहा ना, क्योंकि उस बच्चे को पता है क्या करना है। मैं तो उन बच्चों के लिए स्ट्रेटेजी लेकर आया हूँ जो थोड़ा सा एवरेज कैटेगरी में लाई करते हैं, जो थोड़ा सा अगर अच्छा स्ट्रेटेजी के साथ जाए तो अपने मार्क्स को वो 10-12 या फिर आप समझ लो 12-16 मार्क्स या 20 मार्क्स तक ज़्यादा और बढ़ा सकते हैं। 20 मार्क्स में तो भाई बहुत कुछ बदल जाएगा, क्योंकि ये जो 130, 40, 50, 60 वाला जो जोन होता है ना, वो क्राउडेड जोन होता है, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। यहाँ पे 1-1 मार्क्स में रैंक बहुत चेंज हो जाता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आपको 1 घंटे में खत्म करना है, और ये जो 25 मिनट है उसमें फिगर आउट करके यहाँ पे जो छूटा हुआ था उसको सॉल्व करना पड़ेगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप यहीं पर 35 नहीं लेकर आप 25 लो, आप यहाँ पर 60 ना लेके आप 50 लो, और यहाँ पर 1 घंटा लो पूरा। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे आप इतना ले लो, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करो, थोड़ा सा टाइम आप बचा लो। कहाँ से, यहाँ से आपने कितना बचा दिया, 10 मिनट, यहाँ से आपने कितना बचा दिया, 10 मिनट, और यहाँ से कितना बचा दिया, 25 मिनट। तो 45 मिनट आपके पास बचा रहेगा। 45 मिनट, ध्यान देना, 45 मिनट्स आपके पास बचा रहेगा क्या करने के लिए, जिसमें भी जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए। इससे आप कभी भी इस चीज़ का विक्टिम नहीं रहोगे कि सर वो क्वेश्चन तो बहुत आसान था, लेकिन ना सर देख ही नहीं पाया कि सर पेपर में था। ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा बहुत ज़्यादा होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट का एग्जाम क्यों खराब होता है? लालच की वजह से। लालच कैसा? लालच प्लस ईगो। क्या होता है उसका प्रॉब्लम? उसका प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो एग्जाम देने जाएगा ना, केमिस्ट्री को दिया था 35, लेकिन लालच आता है, अरे ये तो थोड़ा सा इजी है, क्यों नहीं बन रहा है। उसमें से मान लो कि कुछ ऐसा हो गया जो टॉपिक उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो क्वेश्चन नहीं बना, उसको ईगो में लग जाता है, अरे यार ये टॉपिक तो मेरा इतना स्ट्रॉन्ग है, क्यों नहीं बन रहा मेरा क्वेश्चन, तो उसको प्रॉब्लम आता है। फिजिक्स में जाएगा, भाई फिजिक्स में तो मैं एक्सपर्ट था, भाई मैं तो ऐसे ऐसे फ्री बॉडी डायग्राम बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता था, ऐसे ऐसे करंट को फ्लो कराता था, लेकिन एग्जाम में नहीं बना, ईगो पे लग गया, बस 1 घंटा का कर दिया आप 1.5 घंटा खत्म। फिर मैथ्स के लिए क्या ही बचा, एग्जाम खराब। तो ये प्लानिंग जो नहीं होता है ना, इसलिए ऐसा होता है। इसीलिए बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज दो, क्योंकि यही सब चीज़ आपको टेस्ट सीरीज में एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि टेस्ट सीरीज सिर्फ आप क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है आप बना रहे हो उसके लिए दे रहे हो, तो आप गलत हो, ये गलत है। टेस्ट सीरीज आपको बहुत कुछ सिखाता है कि आपका सिली मिस्टेक किस जगह पे हो रहा है, न्यूमेरिकल्स में होता है कि स्टेटमेंट वालों में होता है, कि आपका सिली मिस्टेक डायग्राम बनाने में होता है, समझ रहे हो ना, कि आपका सिली मिस्टेक प्लस माइनस में, मल्टीपल्स में होता है, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे सही रहता है। आप केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स के साथ जाते हो तो बेटर टाइम मैनेजमेंट करते हो, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ जाते हो तो बेटर टाइम मैनेजमेंट करते हो। ये बहुत कुछ सिखाता है आपको टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो चलो फिर, थैंक यू सो मच। मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, मुझे पता है एग्जाम टाइम है। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगा कि टेंशन मत लो, क्योंकि मुझे पता है यार टेंशन होगा। मैं तुमको बोलूंगा ना टेंशन मत लो यार, ये सब बोलूंगा ना, फिर आप मेरे को बोले यार क्या आदमी है ना, वो शब्द यूज़ नहीं करूंगा, बोले क्या आदमी है यार ये, है ना। तो ऐसा मैं नहीं करूंगा, डोंट। मुझे पता है टेंशन होता है, बट दैट इज ऑब्वियस।
और आपको खुश होना चाहिए इस बात को लेकर कि अगर आपको टेंशन हो रहा है तो आप जेन्युइन एस्पायरेंट हो, है ना। आप समझ, आप उस 10 लाख के भीड़ में वो फालतू वाला मतलब 9 लाख वाला भीड़ नहीं हो, आप क्वालिटी वाला भीड़ हो, मतलब जिसको अपने रिजल्ट पे मतलब इम्पैक्ट करता है उसका रिजल्ट, उसको ना उसको फर्क पड़ता है। दैट इज़ वेरी गुड, है ना। ऑल द वेरी बेस्ट, एकदम अच्छे से एग्जाम देना। और बाकी एग्जाम के बाद भी हम लोग मिलते रहेंगे, हर शिफ्ट के बाद में वीडियो लेकर आते रहूँगा कि आप क्या आगे एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कल का पहला शिफ्ट होने के बाद में शाम को मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा जहाँ पे मैं बात करूँगा कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले शिफ्ट में। ओके, चलो फिर थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और कमेंट करके जरूर अपना फीडबैक बताना। और कुछ भी अगर आपको रिक्वायरमेंट हो, अगर आपको ऐसा लगे कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बना दो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच।